वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज एक्चुअली। मैंने रुद्राक्ष को देखा और रुद्राक्ष मेरे अंदर समा गया, लाइक इट वेंट इनटू हिम। हम हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इफ ही हैज अ कनेक्शन विद शिवा फॉर सम रीजन, शिवा हैज कम टू हिज लाइफ, राइट, ऑल ही स्टार्टेड टू डू वाज ओम नमः शिवाय। और करने की और क्या करने की जरूरत है? समटाइम्स वी मेक थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर नॉट। जब तक आप बादलों के नीचे हैं तब तक आप इस सारी उथल पुथल चलती रहेगी। उससे रिलेटेड आपने एक फीलिंग आपके अंदर पैदा हुई कि जब भी मैं प्यार को पीछे जाऊंगा मुझे रिजेक्शन मिलेगा। मेडिटेशन गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग टू सी दैट इंसिडेंट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। राइट, वो बहुत ही खूबसूरत भी होती है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी होती है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। इसके बिना क्या ओपनिंग है बाबा? इसके बिना कुछ अपना चलेगा भी नहीं वैसे भी। सही बात। In the grace of the gurus, everything is happening. There's nothing, yeah. Everything is because of him. Yeah. So, welcome to the मन podcast. So बाबा, कैसा रहा दिन का आज का? आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये पॉडकास्ट सुबह दिन को 2 बजे रिकॉर्ड आने वाला था और अभी रात के 9 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। सो मेनी थिंग्स हैपन इन द डे और मज़ा आया। स्पॉन्टेनियस काम था। ये इस जर्नी में ना एक्चुअली जो इस जर्नी पे हम अब चल पड़े हैं, पिछले एपिसोड में इफ़ यू रिमेंबर आई सेड द थर्ड एपिसोड was recorded almost a year ago, right? Yeah. और उसके बाद रिकॉर्डिंग 1 साल बाद हुई फोर्थ एपिसोड की कुछ वीक्स पहले, and then we started recording again. But on this journey there have been a lot of learning, not just in terms of how we need to record, the equipments we need, etc etc. उसी की शॉपिंग के लिए हाँ लोग बाहर खेल फिराने और लाइटिंग, शॉपिंग भी हुआ। माइनस, हाँ बड़ा मजा आया। बट कैसे कहाँ चली जाती है ना जर्नी, लाइक तो ये गए थे कि हम लाइटिंग वगैरह खरीदने जाएंगे और हम पहुंचे कहाँ पर? ड्रैगन क्रिस्टल शॉप. and we met this wonderful Chinese lady who knows a lot about crystals. And Amazing. I've been there before, but this time we also reached there very spontaneously. बहुत मज़ा आया और she has a lot of knowledge. Oh yeah. ये जो ग्रीन ये वहाँ से किसी जगह इंटरेस्ट थी, हमारा इंटरेस्ट भी है। हाँ और हम लोग जब लेने गए तो क्या भी लेने क्या गए थे? उनने किधर आवा। So I bought this after a good half an hour 45 minutes of calculation based on numerology कि मेरे पास कौन से नंबर्स मिसिंग है और उसके रिलेशन में मेरे को कौन से क्रिस्टल्स लगेंगे। एंड ऑफ कोर्स द होल कैलकुलेशन वाज डन बाय नरेश। मेरे को तो पता भी नहीं है the way he made the grid lines and So everything. if you guys really want to know about more about numerology, And he recorded our last episode that was on fully on numerology, तो आप लोग वो जाके देख भी सकते हैं। बट क्या अमेजिंग सप्लीमेंट था ना इस बार। पिछली बार जब हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, वी वर डिस्कसिंग अबाउट नंबर्स and then missing numbers, etc etc. So And the remedies. Exactly. And then what a full circle it was, right? Yeah. जैसे Naresh told me today that in my chart number 4 and 5 are missing, right? And based on that and how to fulfill that chart, I can utilize crystals and of course Rudraksh to
add those numbers into my chart. To the add the energy of those numbers. Energy of those numbers. Yeah. It was beautiful. I mean, it was a full circle. पिछली बार हम न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, what is missing उसको डिस्कस कर रहे हैं, and this time round we were actually doing those remedies Yeah. ourselves. Instead of preaching, we are actually doing, right? We're doing, yeah. बहुत मजा आया उनके साथ. बहुत ही sweet. She also knows a lot about It yeah. not numbers, but she knows about the colors and the relevance of the crystals. और जैसे अपन ने उसको बोला कि तेरा दिस इज योर साइन एंड उसके हिसाब से तुझे वो चाहिए क्रिस्टल, वो समझ नहीं पाई ना. लेकिन जैसे ही उसको बोला कि वी नीड क्रिस्टल फॉर मनी, सो उसका अपना एक तरीका है. शी इज नॉट टेक्निकल बट शी नोज फ्रॉम द और उनका जो प्रोस्पेक्ट, उनका जो वो आता है ना एंगल, वो बेसिकली आई थिंक कम्स फ्रॉम द चाइनीज side of Chinese you know side of it, yeah. of things. But even in the numerology, they focus a lot on numerology. वो लोग भी numerology काफी मानते हैं. In Chinese. Yeah. तो कुछ नंबर्स हैं जो उनको बहुत पसंद है. जैसे नंबर 9 का मुझे पता. नंबर 9. They love number 9. Exactly. Right? So वो लोग भी numerology मानते हैं. और जो एक्चुअली जो ग्रिड बनाते हैं हम लोग चाइनीज, जो वो ग्रिड इज एक्चुअली चाइनीज. Interesting. इट इज कमिंग वो वहीं का, उनका ही कैलकुलेशन से. सो देयर इज अ वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड देन देयर इज अ चाइनीज न्यूमरोलॉजी. Oh, very good. देने का जो लेशु ग्रिड है वो अलग अलग होता है. उनकी जो पोजीशंस ऑफ नंबर है, फिक्स प्लानिटरी पोजीशन और नंबर पोजीशन दोनों का डिफरेंस है. सो लेशु ग्रिड का पोजीशंस अलग है नंबर्स का, और चाइनीज अकॉर्डिंग टू चाइनीज एंड अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट. सो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट. अपना चाइनीज लोग, अपन लोग वास्तु है, हमारा वास्तु है, और उन लोग का फेंग शुई है. करेक्ट. सो जितनी भी रेमेडीज हैं उनकी वो अलग है, और वास्तु के हिसाब से रेमेडीज अलग है. एनहांस किया जाए, और जो भी मिसिंग आपके लाइफ में एनर्जीज हैं उसको कैसे पॉइंट ऑफ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी उनका यही है ना कि आप कुछ चीजें आप लेके आए हो. जैसे हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि कुछ चीजें हम अपने साथ ले आए, करनी पड़ती है, अचीव करनी पड़ती है. तो उस चीज को अचीव करने इजीली कैसे अचीव किया जाए? अचीव तो करना ही है, लेसन तो लर्न करना ही है, लेकिन आप उन लेसन से कैसे स्मूथली निकल सकते हो या उसको इजी कैसे कर सकते हो. तो यू इट्स जस्ट लाइक एड-ऑन, स्मॉल एड-ऑन्स इन द एनर्जी, एंड वो आपको काम करते हैं. ये एडिशनल लर्निंग है फ्रॉम द लास्ट एपिसोड एक्चुअली, बिकॉज हमने इस चीज के बारे में इतना डिटेल में बात नहीं किया था कि हाउ इट डिफर्स फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी इनटू चाइनीज न्यूमरोलॉजी. I mean, of course कि I mean कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है. It's you have to see everything and then decide for yourself what is best. Basically. करेक्ट. दोनों का अपना अपना फिलोसॉफी है, और ऑब्वियसली वैदिक कैन गो मोर डीपर ऑल्सो. अगर क्योंकि हम लोग वहाँ से आ रहे हैं बैकग्राउंड से, हम लोग को इजीली मटेरियल्स अवेलेबल है. Correct. और वी कैन ऑल्सो ग्रास्प इजीली, सो हमारे लिए वो इजी हो जाता है. और ऑल्सो वास्तु इज वेरी ब्रॉड. वास्तु इज वेरी ब्रॉड, जहाँ पे और फेंग शुई है वो उसमें जो रेमेडीज हैं दोज आर क्वाइट इजियर देन वास्तु. सो सबका अपना अपना है. बट इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, वो ये है कि कोई कुछ भी सही या गलत नहीं है. सही या गलत कुछ भी नहीं. जो आपको आई मीन यू ग्रास्प ऑल द नॉलेज दैट यू कैन, और उसके बाद जो आपको सही बैठता है आपके हिसाब से that you should employ. एक्चुअली और ये तो बहुत अच्छी चीज है. वास्तु, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज अ चाइनीज पर्सपेक्टिव, और न्यूमरोलॉजी एज इंडियन पर्सपेक्टिव, और भी डिफरेंट अलग अलग जापानीज लोगों का कुछ अपना होगा. अगर आपको इतना सब समझ में आ गया और आपने नॉलेज लिया उनका अच्छे से, करेक्ट, और अगर आप उन सब में से निकाल के सॉल्यूशन दे पाए किसी को, तो व्हाई नॉट. होलिस्टिक सॉल्यूशन अगर आपने दिया है, किसी की लाइफ में कुछ ऐड होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है उससे, एंड दीज आर वेरी सिंपल सॉल्यूशन. करेक्ट. में कुछ इतना दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव कि आपको बहुत खर्चा करना है या आपको घर की दीवारें तोड़ देनी है. तो ट्राई करके आप उन सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं अपन. अगर वो काम किया तो बहुत अच्छा, और करते हैं, और नहीं तो देन आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर अ बिगर चेंजेस. देखो क्या होता है ना, हम छोटा मुंह बड़ी बात, बट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, कभी कभार डॉक्टर जब आपको डायग्नोज करते हैं तो पहले एक दवाई देते हैं,
वो नहीं काम करती, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के चक्कर में। एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, दूसरी देते हैं टू सी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन योर बॉडी गिव्स। इट्स एग्जैक्टली द सेम। आपका दर्द बढ़ता भी आ रहा है, करेक्ट, बढ़ता वो भी। एनर्जेटिकली भी वही है कि Same. हाँ, और क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, है ना? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इज अवेलेबल। इज आउट देयर, राइट? क्यों ऐसे बोलना कि नहीं नहीं वैदिक ही सही है या ये नहीं नहीं, गेट द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर यू कैन और उसको एम्प्लॉय करो ना। यस यस, बिल्कुल करना चाहिए, हम्म, बट वही कि हर चीज को समझना चाहिए। बिल्कुल अधूरा ज्ञान खराब भी होता है। बिल्कुल। स्टडी करो और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करो, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए हम्म अपने आसपास, अपने साथ, और बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे लेवल पे, तो जब आप उनसे सीख सको। हम्म तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा बहुत, और आप जैसे हम लोग व्हेन वी डू मेडिटेशन, या हम लोग क्रिया करते हैं, या हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको पता है कि अगर हमने 15 दिन, 20 दिन या 21 डेज का साइकिल पूरा किया, या 40 डेज का साइकिल पूरा किया, तो जब वो पूरा कर रहे हैं हम लोग, तो हमको पता है कि हम लोगों ने अपनी एनर्जी पे काम किया है, और वो आपको कुछ दिनों में अपने अंदर चेंज दिखता है। बिल्कुल। है ना? हम लोग ने सबने किया है और हमको पता है कि चेंज आते हैं। तो जब वो चेंज दिखते हैं तो इट बिकम्स योर एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। तो वैसे ही अगर आप कुछ सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद इट शुड बिकम योर एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। यस। क्योंकि अभी नॉलेज तो बहुत है ना? आप चाहे न्यूमरोलॉजी पे देख लो, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी रेमेडीज बता रहे हैं लोग, लेकिन आपको खुद को भी पढ़ना चाहिए उन सब चीज़ों को, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। नहीं उससे ये इफ यू आर लाइकिंग द सब्जेक्ट। नहीं मगर उससे ये भी होता है ना, आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि जो द पर्सन हु इज एक्चुअली गिविंग यू दैट नॉलेज is not misguiding you or giving, I mean, taking you in a direction which is not correct. When you know a little bit about it yourself, and that is what we are trying to do, right? Through this podcast, we are seeking answers, and us process mein, un conversations mein kya hoga? Eventually, things that people don't know, that will come out, They will come. right? And people will come to know, and that is exactly what we are trying to do. थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको सबको मिलेगी, फिर आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होगा इफ यू सिटिंग विद समवन कि वो सामने वाला आपको मिसगाइड ना करे। सही बात है। सबसे सबसे अच्छा तो यही है कि हर इंसान को ना अपने एनर्जी लेवल को अच्छा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, खुद की एनर्जी पहले तो। बिल्कुल। तो जैसे जैसा आपका एनर्जी लेवल हाई है, आपकी एनर्जी क्लीन है, ये आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स नहीं है, इमोशंस, आप यू आर नॉट बाउंड बाय योर इमोशंस अलॉट। तो जितना अगर आपके अंदर क्लैरिटी है और आपकी एनर्जी इज़ वेरी ओपन, क्लोज नहीं है, सफोकेटेड नहीं है अंदर, तो अगर आपका एनर्जी अच्छा है ना, तो आप काफ़ी कुछ वहीं पे सेंस कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन अंडरस्टैंडिंग इट बाय द माइंड। आप कहीं पे गए, आप अपने ही घर में बैठो, कहीं पे आपको, अगर आपकी यू आर सेंसिटिव तो एनर्जी, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ना एनर्जी में कुछ गड़बड़ है। अगर आपका खुद का अवेयरनेस अच्छा है तो आपको खुद भी सेंस हो जाएगा कि यार यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हैवीनेस लग रहा है, या यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। दैट्स हाउ द पीपल डू। करेक्ट। जो लोग साइकिक होते हैं या जिन लोग को एनर्जी का सेंस होता है, वो आपके घर में घुसेंगे या वो आपसे मिलेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि यार ये आज इसका एनर्जी थोड़ा हैवी है। और कितनी बार होता है पता नहीं, जिसको आज के टाइम में वाइब्स बोलते हैं। मैं वही बोलने वाला था कि कितनी बार होता है कि आप मतलब मैं बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल्स दूंगा सो दैट यू कैन एक्चुअली फील कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आप किसी भी होली प्लेस जाते हो, राइट? आप चर्च जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी आप जाओ, राइट? आप जैसे ही वहां पर एंटर करोगे, आई मीन जो आपकी एनर्जी वो इतनी सटल हो जाती है, यू फील सो ग्राउंडेड, सो लाइट, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप जैसे ही उन स्पेसेस के अंदर जाते हो, यू गेट ग्राउंडेड, यू फील लाइट, यू फील नाइस। So, Baba, welcome back. यस, आप बताओगे कि मैं बताऊं क्या हुआ? आप बताइए, क्या हुआ? तो शुरू के 16 मिनट हमने एपिसोड रिकॉर्ड किया, उसके बाद माइक ने डिसाइड किया कि अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो जो 1.5 आवर्स की हमने एपिसोड रिकॉर्डिंग की है, वो सब Yes. पैंटाइथिस।
but we know where we were and what we were talking about, and I was just telling Baba that we can start from that topic, or we can talk about something else. Something very interesting happened actually. Maybe that was the reason that the recording didn't या happen. कुछ भी होता है ना तो वो किसी ना किसी रीजन से ही होता है. And we were just when we were और coming back from this place, we were talking about coincidences, and I don't think anything relating to this was a coincidence. Everything happens for a reason. कुछ भी coincidence नहीं है. तो बताओ क्या हुआ. हमने recording close की है, and then we started watching the video, and we were thinking we'll pack up, we'll go for dinner, and then we'll go home. Yeah. Right? 16 minutes 20 seconds पे जाके पता लगा there is no audio. Further in the episode, there's no audio. Then we started thinking, what should we do? Should we record the whole episode again? How will we think about the same topics, etc., etc. Anyway, पेट पूजा तो करनी थी, तो निकल गए खाने के लिए. खाने के लिए. नीचे गए, we had to go in two different directions, right? Either we could have gone to the right to a restaurant which was almost empty, Indian restaurant. Today is Tuesday, and I'm not eating non-veg, so we decided to go to a veg restaurant called Elko, very very famous in Dubai, मुंबई also. in Mumbai also. We decided to go there and have some vegetarian food. Amazing food, by the way. Amazing food. If you come to Dubai, please definitely visit Elko. Anyway, वहाँ पर जाके बैठे, हमने खाना ऑर्डर किया, लेमन सोडा पिया, फिर एक समोसा भी खाया. If you want to check what we ate, you can go to our Instagram. There are stories there. Anyway, started eating, और पीछे से um, I started hearing someone listening to something spiritual, right? Something related to Shiva. And I asked Baba to pay attention, and he started listening. We realized that this gentleman sitting at the counter was listening to शिव पुराण. तो हमने yes. उनको सुना और कुछ देर तो हमने उनको सुना और हम खाना खाते रहे, उनको सुनते रहे. फिर उसके बाद में एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी था, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और ऐसे ही बस नज़रें मिली और उनसे पूछा फिर मैंने कि क्या सुन रहे हैं आप क्या. तो ही सेड कि मैं शिव पुराण सुन रहा हूँ और लास्ट 2 से ढाई घंटे से मैं सुन रहा हूँ. कुछ 4 या 5 घंटे का वीडियो है. और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी बताना चालू की. उन्होंने कि वो कैसे उनका शिवा से कनेक्ट हुआ और कुछ महीनों पहले कैसे वो उनकी लाइफ में शिवा की पीजी की एंट्री हुई. और वो बता रहे थे कि मेरा पहले का कोई भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है और मैं इतना आध्यात्मिक नहीं हूँ, इवन आई एम रिलीजियस इन दैट वे. इन चीजों में मानता नहीं हूँ. तो एक दिन उन्होंने कहीं पे एक रुद्राक्ष को देखा और वो रुद्राक्ष को जब उन्होंने देखा और अपने हाथ में लिया तो उनको एक अजीब सा अट्रैक्शन हुआ रुद्राक्ष के लिए. क्योंकि अमेजिंग कि कैसे और जब उनको रुद्राक्ष से अट्रैक्शन हुआ तो उन्होंने वो रुद्राक्ष लिया. He और used a very very beautiful phrase actually. मैंने रुद्राक्ष को देखा और रुद्राक्ष मेरे अंदर समा गया. Like it went into him. inside me. Yeah. तो बस इस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई. फिर उन्होंने रुद्राक्ष को पहनना शुरू किया, कहीं से उन्होंने मंगवाया, पहना, नेपाल से शायद. और फिर उनकी शिवा जर्नी शुरू हुई और वो बता रहे थे कि मैं कैसे डेली अब चैंटिंग करता हूँ और मंडे को मैं फास्ट करता हूँ, वो भी विदाउट वाटर, बिना निर्जला फास्ट करते हैं वो. तो इस तरह से बस उनसे बातें हुई और उन्होंने ये भी बताया कि वो सारे ज्योतिर्लिंगों का 12 जो ज्योतिर्लिंग है उन सबका जाप करते हैं. और लास्ट मंथ ही वेंट टू 5 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे होके आए हैं. और क्या कहा, बस उनकी फिर हमारी बस ऐसे ही बातें हुई और
फिर हमने भी हमारी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली ना सी, हम्म, हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से नहीं शुरू करना है। दिस जेंटलमैन हैज, आई मीन, लिटिल टू नो मीन्स ऑफ, या यू नो, आई मीन, गेटिंग इन टच विद गुरु या फिर किसी से बात करना वगैरह वगैरह। हम कितनी सारी चीज़ों को अटैच कर देते हैं। इतनी सिंपल सी चीज़ उन्होंने बोली कि मेरे तो गुरु शिव जी हैं, राइट। सही बात। और मैं सिर्फ एक चीज़ का जप करता हूँ, ओम नमः शिवाय। इट्स और वेरी सिंपल। हम हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इफ ही हैज़ अ कनेक्शन विद शिवा, फॉर सम रीजन शिवा हैज कम टू हिज लाइफ, राइट। ऑल ही स्टार्टेड टू डू वाज ओम नमः शिवाय। और करने की, और क्या और करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत, सच में ही उनका इतना इनोसेंस था और वो इतना शांति से उसने अपनी बात बताई। और ही ऑल्सो सेड कि मैं शिव जी को ही अपना गुरु मान लिया है और उनसे ही मैंने चालू किया है, तो आगे अब वो जहाँ ले जाए, जैसे ले जाए। अभी देखो, कंफ्यूजन तो हर चीज में होता है, राइट। बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स यू नीड अ समवन टू टेक यू थ्रू द पाथ, यस। जो कि बट नरेश जी ने, मतलब ही, आई थिंक, एक स्टार्ट, एक इनिशिएशन दे ही दिया, हाँ, इन अ सेंस कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बिकॉज वो स्पेसिफिकली कह रहे थे जब मैं ध्यान लगाने के लिए बैठता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए, राइट। दोज काइंड ऑफ थिंग्स द गुरु कैन ओनली टेल, राइट। बट देयर इज नो एक्सक्यूज। देयर इज नो अगर आपको एक्सक्यूज। शुरू करना है तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको राम जी की तरफ अट्रैक्शन है। इंक्लिनेशन है, राम 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 करते रहो, राइट। हनुमान जी की तरफ इंक्लिनेशन है, हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा पढ़ लो। पढ़ते रहो। मतलब करने को आप कर सकते हो, बट एक्सक्यूजेस की कोई लिमिट नहीं है। आई वॉज, मतलब मेरे को तो, मैं वहां पर बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में, चुप था मैं। बिकॉज आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू हिम एंड आई वॉज लिसनिंग टू बाबा टेलिंग हिम थिंग्स। इट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कि आप, of all places, of all the things that you were planning to do in that day, something had to go wrong for us to go to that specific restaurant, meet that specific gentleman, giving us I'm inspired, giving us inspiration that sometimes we make things too complicated when they are not. अगर करना है तो बस फेथ लगा के शुरू कर दो। और अभी जैसे आजकल बहुत लोगों को क्वेश्चंस है ना कि साधना कहाँ से कैसे शुरू करनी है? करें, गुरु मिलना चाहिए, गुरु, ये सब जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है हर इंसान के, करेक्ट। जो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं या जो अपनी सोल सर्चिंग करना चाहते हैं। और इसमें कुछ लेवल तक सच्चाई है, गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप एक लेवल तक पहुंच गए, उससे अगर आगे एलिवेट जाना आपको है। करना है, तो एक गुरु की, नहीं, अरे बाबा, गाइडेंस ऐसा, और गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है ना। यू जैसे आज हम मिले तो हम तो स्ट्रेंजर हैं, ठीक है ना, तो हमारा कोई गुरु शिष्य का रिश्ता है ना, हम दोस्त हैं। उनका एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ और मेरा ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर जाता है। और इट्स वेरी वेरी कॉमन, बेसिक क्वेश्चन, वेरी वो कॉमन। बेसिक क्वेश्चन है जो हर हर इंसान जिसने ध्यान करना शुरू किया है या जो आदमी ध्यान करना चाहता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि ध्यान करना चाहते हैं बट होता नहीं है। तो यही उन्होंने पूछा बातों बातों में, बहुत ही अमेजिंग आपने एक्सप्लेनेशन दिया था और बाबा। फिर हमने बात की, उसके ऊपर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि यू शुड एक्सप्लेन द ऑडियंस कैसे आल्सो, करते हैं। बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट एवरीवन आस्क्स। मैं ध्यान हाँ, लगाने के लिए बैठता हूँ मगर मेरा ध्यान नहीं लगता है। कि मंत्र जाप करते हैं लोग, जैसे मैंने बोला कि मैं अभी मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं ओम नमः शिवाय का आपको करते हैं 108 बार फीसेट की हम्म। सीरियस। और प्राणायाम करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, या जब आप किसी भी तरीके का एनर्जी वर्क करते हैं, योगा करते हैं, तो आप देखेंगे कि इन सब में एक वर्ड कॉमन है, वो है हम करते हैं। हम्म। मैं जाप करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, लेकिन जब वो कोई बोलता है ना कि हम ध्यान करते हैं, हम्म। यहाँ पे करना होता नहीं है actually। हम्म। ध्यान होता हम्म। है ना, ध्यान को किया नहीं जा सकता। करेक्ट।
आप मंत्र जाप करते रहिए, मंत्र जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। एक टाइम पे आएगा कि आपका ध्यान हो जाएगा, लग हम्म जाएगा। या आप प्राणायाम करिए, आप प्राणायाम करते रहेंगे और 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम किया, आपको 15 मिनट के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आपका मन कुछ समय के लिए खाली हो जाता है। हम्म ठीक है, उसीलिए वो प्राण का आयाम हम्म है ना, प्राणायाम जरूरी है या मंत्र जाप जरूरी है, क्योंकि जाप से या प्राणायाम करने से या आपका इवन योगा करने से, जिसमें आप बॉडी को मूव करते हो कॉन्शियसली, नॉट फॉर द दिस डेज योगा टर्म, हम्म तो आपकी जब एनर्जी बढ़ती है और आप एक एटमोसफियर, ध्यान के लिए आप एटमोसफियर क्रिएट कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते। करेक्ट ठीक है, आप एक सही स्पेस में बैठिए, एक सही प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हम लोग क्रिया प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, व्हेन वी डू क्रिया, जब हम लोग क्रिया करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाते हैं कि आपका ध्यान लग जाता है, आप करेक्ट ऑटोमेटिक वो स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे यू एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ नो थॉट, नो ब्रेथ, इवन फॉर कुछ समय के लिए सांस भी आपको महसूस नहीं होती है। सांस इतनी माइन्यूट हो जाती है, इतनी सटल हो जाती है कि आपको, तो वही ध्यान है। तो ध्यान लगना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर आप राइट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो लग जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने उनको एक्सप्लेन किया था कि यू विल हैव टू रेज योर सेल्फ टू अ लेवल हम्म, जहाँ पर ध्यान अपने आप लग लग जाएगा। जाता है। वो आपने वो जो एनालॉजी दी थी ना प्यार और ध्यान के बीच में, हाँ। वो बहुत ही खूबसूरत थी। नहीं, यू शुड एक्सप्लेन इट टू देम। या तो जैसे हम बोलते हैं ना कि प्यार हो जाता है आपको, आप ऐसे नहीं बोलते हो कि मैं प्यार कर रहा हूँ या मुझे प्यार करना पड़ रहा है। तो ध्यान भी प्यार की तरह ही है, हम्म इट्स लाइक फॉलिंग इन लव। तो आप जैसे प्यार में गिर जाते हो ना, या प्यार में उठ जाते हो, जो भी टर्म आप यूज करो, वैसे ही ध्यान हो जाता हम्म है ना। तो इट जस्ट हैपन। करेक्ट ठीक है, तो आपको बस वो एक राइट एनर्जी क्रिएट करना है, हम्म काम आप करना है, जहाँ जहाँ पे करना है वहाँ करना भी है। हम्म ऐसा नहीं कि आप सो गए बोले ध्यान लग जाएगा। ठीक है, आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है। आपकी, हमारे गुरुजी थे, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे पहले, कि जब हम, पायलट एक प्लेन को फ्लाई करता है, करेक्ट, हम्म तो नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। हम्म तो एक तो आप जमीन पे हैं जहाँ पे आप चल रहे हैं, तो जमीन पे हैं, यू आर सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स, यू आर सराउंडेड बाय जंगल्स और पीपल। तो चारों तरफ आपके भीड़ है और वहाँ पे शोर है। हम्म ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आप थोड़ा सा एलिवेट हो गए ऊपर, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत छोटी दिखने लगती हम्म है। फिर आपके आसपास का जो माहौल है, आपके पास बादल रहते हैं या पक्षी हैं वहाँ पे जो बादल हैं, और फिर वहाँ पे डिफरेंट तरह के वेदर हैं, अलग अलग तरह का मौसम होता है, कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी तूफान आ रहा है, तो फ्लाइट उड़ रही हम्म है ना। और बादलों के नीचे, जब तक आप बादलों के नीचे हैं तब तक उथल आप इस पुथल सारी उथल पुथल चलती रहेगी, हम्म जो हम बोलते हैं ना, हम्म है उथल पुथल। हम्म और वो सच भी है कि है। करेक्ट ठीक है, लेकिन एक अच्छा जो पायलट होता है ना, वो फ्लाइट को बादलों के ऊपर ले ले जाता है। जाता है। ठीक है, वेन यू आर अबोव द क्लाउड, नीचे जो भी चल रहा है ना, तो वो आपको अफेक्ट नहीं करता है, यू आर हम्म इन अ स्मूथ स्पेस। that's amazing। तो वहां पे ध्यान लग गया, करना हम्म नहीं पड़ा, आपने अपने आप को एलिवेट किया। फिर दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दुनिया की बोलो या आपके मन के अंदर के जितने भी विचार हैं, जो क्लाउड्स है, उसको हम ब्रेन फोग भी बोलते हैं हम्म आजकल, ब्रेन बिकम क्लाउडी विद द foggy थॉट्स, फोगी। हम्म तो आप उससे ऊपर चले जाते हम्म हो, जैसे आप उस स्टेप पे गए, उस स्टेप में हाउ डू यू फील, वेरी हम्म काम पीसफुल, तो वो हो जाता है। बट आपकी वो जो फ्लाइट है ना, वो ऊपर तक जाने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्ट अगर वो बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हुई, तो वो तूफानों में कुछ ना कुछ हो जाएगा हम्म उसको। ठीक है, आपके पास इनफ फ्यूल होना चाहिए, आप ऊपर तक जा सके। तो अगर आपने ध्यान करना चालू किया और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो ठीक है, नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, और आप बोलोगे कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी वहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी मुझे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हम्म कभी समटाइम पीपल सी ट्रॉमास फ्रॉम द हम्म चाइल्डहुड, क्योंकि वो डर भी लगता हाँ हाँ है ना, अगर फ्लाइट हिली तो डर लगेगा, तो वो अंदर के डर बाहर आएंगे, तो हर चीज़ आती है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, एटलीस्ट डू सम स्ट्रेचिंग हम्म बिफोर यू मेडिटेट, ताकि आपकी बॉडी आपके लिए परेशानी न बने ध्यान हम्म करते वक्त। उसके बाद प्राणायाम कीजिए, हम्म क्रिया कीजिए, हम्म तो आपकी एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाइए कि
यू हैव एनफ एनर्जी टू सस्टेन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, हम्म क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट में लोगों को शायद ग्लिम्स आ भी जाती है, हम्म बट इट्स ऑल अबाउट सस्टेनिंग दैट, राइट वहां पे आप कितनी देर रह सकते हो। राइट एंड आई मीन फ्रॉम एक्सपीरियंस आई कैन से कि ज़रूरी नहीं है कि आपको योगा करके ही मेडिटेशन करना है, या योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ही आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़। आप बहुत आई मीन अगर आप जिम गोअर हो, हाँ, राइट, आप जिम जाते हो रेगुलरली और जिम में आप कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करते हो, इट कुड बी क्रॉसफिट, इट कुड बी नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो दैट मीन्स यू आर स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, उससे भी आपको अपराइट बैठने की प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है और प्रिपरेशन हो जाती है। आदत हो जाती है, हाँ, आपको स्ट्रेन्स नहीं आते हैं, मसल आपकी लॉक नहीं होती है। ये ज़रूर है कि फॉर लेंथी पीरियड ऑफ टाइम क्रॉस लेगेड बैठने में शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो इफ़ यू हैव बिग मसल्स, मगर उसमें भी अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं क्रॉस लेगेड बैठने के लिए, जैसे अगर आप खाना भी नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, आप क्रॉस लेगेड खाते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं होता है। व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज़ अगर आपकी बैक मसल्स में पावर नहीं है, हम्म, राइट, अगर आपकी लोअर बैक में इश्यूज हैं, अगर आपका सेडेंटरी जॉब है, आप पूरे दिन बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, तो आपको ज़रूर वो इश्यूज होंगे कि हाँ भाई, आप ध्यान लगाने के लिए बैठे हो और बैक आपकी सीधी हो नहीं रही है, बार बार आप झुके जा रहे हो और इवेंचुअली आपको लोअर बैक में या फिर अपर बैक में जहाँ पर भी आपका स्ट्रेसर्स हैं वहाँ पर आपको इश्यूज आ रहे हैं, राइट, वो ज़रूर होगा। सो टू एलिविएट दोज इश्यूज आप कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपको क्या कहते हैं, एटलीस्ट फिजिकली मदद मिलेगी, देन यू कैन डू ऑल दोज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, everything else that will then elevate you to a state of where you can meditate for a long time. That is what you need to do. जब आप मेडिटेशन करो तो अच्छे से जिसको बोलते हैं ध्यान, वो ध्यान लगा रहना चाहिए, Hmm. है ना। ध्यान लगना और लगा रहना बहुत फर्क है। Correct. ठीक है, ध्यान लग जाता है फिर आप बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक कुछ घंटों के लिए, ठीक है, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको वो मेडिटेटिव स्टेट में जब आप रहते हैं तो उसके बहुत सारे अपने ही बेनिफिट्स हैं, Correct. है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो सबसे बेस्ट स्टेट है टू बी इन दैट, Correct. है ना। तब आप आपका वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, जितना आपका माइंड क्लियर है उतना आपका आध्यात्मिक जुड़ाव रहता है। Hmm. ठीक है, भगवान को याद कर रहे हैं हम, हम्म, तो भगवान को भी याद करने के लिए मन बीच में नहीं आना चाहिए ना बिल्कुल। बार बार। आपने 2 मिनट ध्यान किया और सीधा आपका ध्यान कहीं और चला गया, हम्म, फिर आपने भगवान को याद किया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो प्रे करते हैं, हम्म, है ना। तो व्हेन यू सिट फॉर द प्रेयर, जब भी वो प्रेयर्स के लिए बैठते हैं, तो वो बोलते हैं कि जब जैसे ही हम प्रेयर करने के लिए बैठते हैं और कुछ सेकंड बस ऐसे भगवान का ध्यान रहता है, फिर बाकी दुनिया की पूरी चीज़ें दिखने लगती है हमको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस वेरी कॉमन। यूजुअली, वेरी वेरी कॉमन। क्यों आप प्रेयर करने बैठे हैं और आपका ध्यान, आपका वो कन्वर्सेशन क्यों नहीं हो रहा है, कनेक्शन क्यों हम्म, नहीं बन रहा है? करेक्ट। तो वो इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत उथल पुथल है हम्म, अंदर, है ना। वो जो फ्लाइट की जो हम बात कर रहे थे, हम्म, वो आपकी लाइफ में जो आसपास चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या जो आपकी लाइफ में पहले हुआ है, हम्म, उसका इम्पैक्ट है आपकी साइकोलॉजी यस। पे, उसका इम्पैक्ट है आपकी इमोशनल बॉडीज, एनर्जी बॉडीज पे। तो उसकी वजह से आपका सिस्टम इज नॉट काम। हम्म, ठीक है, तो वो आपको ना तूफान है, हम्म, अंदर है या बाहर है, या चिंताएं हैं लाइफ की, नॉर्मल जिनको बातें हम बोलते हैं, करेक्ट। इनकी वजह से ना आपका मन ट्रेन नहीं हो पाता है कि किसी एक चीज पे फोकस कर सके हम्म, या शांत रह सके। हम्म, तो एक वो भी चीज है, अगर आपको मेडिटेशन पे जाना है, जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैंने शुरू शुरू में मेडिटेशन सिखाना शुरू किया था, हम्म, शुरू बहुत, तो आई टीच मेडिटेशन, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर क्लास लेके सिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग। कोई भी आता था पूछता था कि ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, आई टेल देम, अच्छे से बताऊंगा।
फिर थोड़े दिन होंगे फिर कुछ आ जाएंगे वो लोग कि अरे यार ध्यान लग नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर तो मैंने काफी टाइम तक नोट किया कि लोग ध्यान करना चाह रहे हैं बट हो नहीं रहा है। हम्म तो मुझे लगा कि लोगों के अंदर ना बहुत उथल पुथल है। हम्म देयर आर सो मेनी अनहील्ड थिंग्स। हम्म ठीक है, अंदर काफी अधूरी चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। कुछ डाउट्स हैं, कुछ सेल्फ लव की कमी है, हम्म और ट्रॉमाज हैं। और उनकी वजह से भी ध्यान, तो या तो आप अपने स्टेट को इतना ऊपर ले जाओ कि हम्म। आपको वो सब चीज छोटी दिखे। मैं वही पूछने वाला था बाबा, हम्म, जैसे हम आप जब आपने हमें क्रिया सिखाया क्रिया ग्रुप में, और हम जब क्रिया करते हैं हम्म, तो वो जो ट्रॉमास हैं, दोज दोज कर्मास दैट आर like you say are हम्म, locked in your spine, हम्म। right? जो वो कर्मास हैं, are we not actually clearing those karmas when we do kriya? यस डेफिनेटली, क्रिया की बात करें, हम्म तो जहाँ पे आप ध्यान करने जा रहे हैं, हम्म ठीक है, और इतना सब आपके अंदर है, हम्म तो फर्स्ट इज लाइक योर हाउस। ठीक है, आप एक, आपका घर है ये, जहाँ पे जो क्लीन नहीं है, यू हम्म आर सिटिंग इन अ वेरी डर्टी एटमोसफियर, हम्म जहाँ पे ना पुरानी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, भीड़ है, बाढ़ है, right और अच्छी स्मेल नहीं है, हम्म फ्रेग्रेंस नहीं है। आप वहाँ पे बैठ के आपका मन नहीं लगेगा। बिल्कुल है ना, इसी तरह आप जैसे, ध्यान का मतलब क्या है, आप अपने अंदर बैठ रहे हैं, हम्म खुद के अंदर बैठ रहे हैं, अपने मन को अपने अंदर स्टेबल कर रहे हैं। हम्म ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी उथल पुथल है, आपके अंदर जो भरा हुआ है, हम्म उसकी वजह से आपके अंदर बैठने की जगह ही नहीं है। right करेक्ट। तो सबसे पहले जब मैंने सिखाना शुरू किया था, तो मुझे बाद में लगा कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ हम्म है ना, डायरेक्ट लोग ध्यान नहीं कर पा कर रहे। पा रहे हैं करेक्ट देन आई स्टार्टेड डूइंग हीलिंग्स। हम्म फिर थोड़ा थोड़ा मैंने हीलिंग्स के बारे में जानना शुरू किया, और एनर्जी को चैनल करने के लिए या डिफरेंट मॉडलिटीज जो अडॉप्ट की, हम्म एक तो वहाँ से शुरू किया। दो तरीके हैं, या तो आप किसी और से हीलिंग करा लो, हम्म है ना, या आप खुद अपनी हीलिंग चालू कर दो। हम्म और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो अपने ऊपर काम कर लो, राइट है ना, या तो अपना इलाज खुद कर लो घर पे हम्म बैठ के, या अपना इलाज किसी और से करा दो। ठीक है तो दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, है ना। एक तो जो खुद अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद करूंगा अपनी हीलिंग, ठीक है, मैं अपने ऊपर काम करूंगा। दूसरे लोग होते हैं जो कर नहीं पाते, उनकी एनर्जी और भी इतनी होती है कि दे नीड हेल्प। हम्म ठीक है, जो जिनको एक तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जो खुद से करने में कंफर्टेबल नहीं है, हम्म तो दे गो आउट फॉर द हेल्प। राइट है ना, जैसे कुछ लोग अपना इलाज घर में कर लेते हैं ना, घर की दवाइयों से, और कुछ लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। दोनों अपनी जगह ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग बेटर, एज लॉन्ग राइट एज यू आर फिट फॉर वर्क। तो सेम थिंग है जब तो इसी तरह से मैंने सोचा कि यार क्यों अपन लोगों को, हम लोग सेल्फ हीलिंग मेथड सिखाएं, है ना, हम्म सो दैट पीपल कैन हील देमसेल्फ हम्म घर पे बैठ के। एक तो आप हीलिंग करो, हम्म जैसे हमने बात की ना, आपकी बॉडी सही होना चाहिए, आपका माइंड सही होना चाहिए, आपके अंदर एनफ फ्यूल होना चाहिए। हम्म तो आपको एकदम जैसे ही आप हीलिंग करना चालू करते हो, जैसे आपके अंदर की चीजें क्लियर होना शुरू होती है, हम्म ठीक है, वैसे आपके अंदर एनर्जी का जो कंजम्पशन है ना, वो कम हो जाता है। हम्म बिकॉज यू आर लूजिंग लॉट्स राइट ऑफ राइट राइट एनर्जी इन द डीलिंग विद इनर मैटर्स। राइट ठीक है, उसमें अपने अंदर की लड़ाइयाँ लड़ने में ना बहुत एनर्जी खप रही है। राइट तो जैसे ही वो अंदर की तनाव कम होते हैं, झंझटें कम होती है, स्ट्रेस कम होती है, एंग्जाइटी कम होती है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी हम्म अवेलेबल। एक तो नेचुरल एनर्जी अवेलेबल है, हम्म दूसरा विथ योर प्रैक्टिस क्रिया के थ्रू आपको एनर्जी और नई एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हो, फ्रेश हम्म एनर्जी। तो यू हैव एनफ एनर्जी। ठीक है, और जो करते करते, प्रैक्टिस करते करते, हीलिंग करते करते आप एक स्टेज पे पहुंचते हो, वहाँ पे आपका मेडिटेशन होने लगता हम्म है। ठीक है, अनदर थिंग कि आप वो इंसान है जो घर में बैठ के क्रिया नहीं कर पा रहे, या घर में बैठ के अपना हीलिंग नहीं कर पा रहे। टू कट यू शॉर्ट बाबा, हम्म, जैसे आप कह रहे हो आप ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हो जहां पर मेडिटेटिव स्टेट में आप ऑटोमेटिकली पहुंचने लगते हो, correct। तो आर वी सेइंग कि उस लेवल तक पहुंच, वंस यू रीच दैट लेवल, हम्म, फिर क्रिया की भी जरूरत नहीं है, आप जब बैठोगे तो ध्यान आपका अपने आप लग जाएगा? ये तो ही हो गया, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, हाँ है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट, या व्हेन यू टॉक अबाउट इवन डिफरेंट प्रैक्टिसेस, है ना, वो हर प्रैक्टिस की बात है दुनिया में, ऐसे नहीं, सारी जो व्हेन वी टेक से प्रैक्टिस, हम्म है ना, कोई भी, सचिन तेंदुलकर हम्म प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस की होगी करेक्ट उन्होंने जहाँ पहुँचने के लिए। हम्म
बट और अपनी शायद पूरी लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, इवन लास्ट मोमेंट तक व्हेन ही वाज प्लेइंग ही वाज स्टिल प्रैक्टिसिंग, बट एक टाइम तक खेलते 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 ना आपको वो नेक पकड़ना आ जाता है, Hmm. आपको वो समझ आ जाती है, Hmm. यू अंडरस्टैंड थिंग्स। Correct. ठीक है, तो जब आपके अंदर वो किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, Hmm. तो आप क्या करते हो, आप नए पंगे क्रिएट नहीं करते हो। प्रॉब्लम एनर्जी का ही है ना, ठीक है, ठीक है. आप यू आर लूजिंग एनर्जी बिकॉज यू हैव सम ओल्ड अनसेटल्ड मैटर्स। Yeah, you stop becoming an obstacle to yourself. एग्जैक्टली, तो जब आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, Hmm. तो आपने वो फिर नई चीजों को पकड़ना शुरू नहीं किया। Hmm. अपनी जो धार्मिक या आध्यात्मिक लेकिन बोलते हैं कि यू आर नॉट क्रिएटिंग न्यू कर्मा, Hmm. तो यू आर वेरी मच अवेयर इन डिफरेंट सिचुएशन कि आप हर चीज में ना नए अटैचमेंट क्रिएट नहीं करते, या Hmm. नए जुड़ाव ऐसे क्रिएट नहीं करते जो आपको बाद में जाके आपको लगता है कि डिस्टर्ब करेंगे। Okay, इस attachment को भी थोड़ा break down करते हैं because attachment is not just with things that you like, करेक्ट। but attachment can be with your traumas also. Trauma is a big attachment as well, right? आपके जैसे चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके बिहेवियरल चेंजेस अडल्टहुड में दिखते हैं, वो भी तो एक अटैचमेंट है ना, बिकॉज यू स्टिल अटैच टू दैट ट्रॉमा. वो बिहेवियरल इश्यूज आपके अडल्टहुड में दिख रहे हैं, करेक्ट? ऑल रिएक्शन जो भी हम लाइफ में, जिन भी चीज़ों के लिए हम लाइफ में रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट, हम्म. रिएक्ट, हम्म. कहीं एक्शन हुआ है कभी किसी टाइम पे आपके एंड लाइफ वी आर में, एक्टिंग नाउ. करेक्ट, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ लोगों का 50 साल पहले, हम्म. बचपन में कुछ एक्शन हुआ है, और वो एक्शन की, उस एक्शन की वजह से आपने उस एक्शन को ऐसे परसीव किया है, ठीक है, मे बी दैट एक्शन डिडंट इवन हर्ट यू या कुछ, हम्म. बट वो उस एक्शन को आपने ऐसे परसीव किया है कि वो आपके अंदर डर बन के बैठा है, हम्म. वही ट्रॉमा है ना, वो आपके अंदर कोई ना कोई फियर उसने क्रिएट कर दिया उस एक्शन। अब उस एक्शन का रिएक्शन बार बार होता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपको वो एक्शन की मेमोरी में लेके जाती है, तो वो एक्शन का रिएक्शन बार बार होता है, हम्म. ठीक है, तो यू मोस्ट पीपल ओनली रिएक्ट, हम्म. कुछ भी हुआ रिएक्ट किया, हम्म. फिर कुछ भी किसी ने बोला रिएक्ट किया, हम्म. सिचुएशन देखी रिएक्ट किया, हम्म. है ना, और कुछ सिचुएशन लोगों को बहुत ज्यादा रिएक्ट करवाती है, हम्म. समटाइम पीपल बिकम अनस्टेबल, राइट. है ना, तो वही है जो उसी को बोलते हैं कि अनरिजॉल्व मैटर्स हैं आपके हम्म. अंदर, और व्हेन यू हैव दोस ट्रिगर्स इनसाइड यू, ट्रिगर्स की तरह होते हैं, तो जब तक वो ट्रिगर्स आपके अंदर है, और फिर क्या होता है ना, वो चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। हम्म. मेरा एक वन थिंग रिलेशनशिप की इन. वजह से ठीक है. मैंने दूसरी रिलेशनशिप खराब की बिकॉज मैंने ऐसे रिएक्ट किया, हम्म. फिर मैंने तीसरी में भी रिएक्ट किया, राइट. फिर मैंने किसी और के साथ भी So रिएक्ट किया, one trauma is basically तो making another एक trauma. से दूसरा, दूसरा से तीसरा, फिर आप उसको अपना पैटर्न देखने लगते हो, ठीक है, Right. व्हेन यू से कि यार ऐसा मेरी लाइफ में क्यों चल रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, सेम ही चीज है. आई एम अट्रैक्टिंग सेम काइंड हम्म. ऑफ रिलेशनशिप, या मेरे साथ बिजनेस में सेम काइंड का पैटर्न चल रहा है, या मेरी हेल्थ के साथ सेम साइकिल चल रही है, हम्म. तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हम्म. और जैसे जैसे हम चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिस, है ना, जैसे ये सब चीज़ें जो है ना इवेंचुअली आपकी इनर हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, हम्म. तो व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड इनर हेल्थ यू कैन नॉट मेडिटेट, ठीक है, हम्म. आप कोशिश करो फिर हटेगा, कोशिश करो फिर हटेगा, तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। दोनों चीज़ें साथ साथ में भी चल सकती है कि आप राइट. ध्यान करने की कोशिश करते रहो या. और अपना इनर हेल्थ पे, तो जितना इधर आप फीलिंग करते जाओगे इधर ध्यान आपका अच्छा लगता जाएगा, हम्म. और मेडिटेशन से तो जितना आपका ध्यान बढ़ेगा उतना ही आपके अंदर, लोग बोलते हैं मेडिटेशन से क्या होता है, हम्म. क्या होगा ध्यान करने से? दो चीज़ें होती है ध्यान करने से, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो दो ही चीज़ें आपकी सोल को या आपके स्पिरिट को बोलते हैं ना फ्लाई कराती है, हम्म. खुशी जो आपके अंदर इनर हैप्पीनेस आती है ना, जॉय. जॉय, इनर जॉय, ब्लिसफुलनेस. यस. ब्लिसफुलनेस, हम्म. दो चीज़ें होती है, मैं एक सिर्फ होती है मैं भी सिर्फ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली इसका मतलब पता नहीं है बट जॉय यू और ब्लिसफुलनेस क्या होता बट है. यू गॉट ग्लिम्पसेस ऑफ यस. इट, करेक्ट, 100%. यू 100%. एक्सपीरियंस इट ना, 100%. तो 100%. हम जो बोलते हैं ना कि दो, वो दो चीज़ें होती है, एक होती है अवेयरनेस, हम्म.
आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाता है। हम्म। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आई एम अवेयर ऑफ दिस रूम, हम्म। देयर इज मेंटल फोकस, हम्म। है ना, आई फोकस, अवेयर। आपका एक ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ता है हम्म। अपने लिए, दूसरों के लिए, बट मोस्टली अपने लिए, हम्म। आपके अंदर की चीज़ों के लिए। क्योंकि वो जो ट्रॉमास आपने क्रिएट किए हैं वो आपने अनअवेयर स्टेट में किए हैं करेक्ट। ना। वो तो अनअवेयरनेस की वजह से, हम्म। आपके परसेप्शन की वजह से क्रिएट हुए और ना। जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, यू स्टार्ट सीइंग देम इनसाइड सीइंग देम फाइनली। इनसाइड फाइनली, एंड यू सी देम राइट। हम्म। करेक्ट, आप उसको सही तरीके से देखते हो। हम्म। काफ़ी कुछ चीज़ें तो आपका प्रैक्टिस करते करते ना नेचुरली आपको छोड़ के चली जाती है। क्रिया करो या तुम क्रिया की प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी चीज़ें तो आपको नेचुरली दे लीव, क्योंकि हम्म। इट्स एन एनर्जी है ना आपके अंदर। हाँ। वो तो आप एनर्जी रिलीज हो गई, हाँ, वो इंटरट्वाइन मेमोरी, किया अपने, उसको ओपन किया। हाँ वो नॉट जो थी खुल गई, वो रिजॉल्व हो गया अंदर से एनर्जेटिकली। इट्स इजी टू से, टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन वो हो जाता है। मेडिटेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, हम्म। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिजॉल्व तो हो गई, लेकिन आपके पास अभी भी एक मेमोरी है ना। राइट। बचपन में मुझे मेरी मम्मी ने धक्का दे दिया, हम्म। सिंपल सा एक छोटा बच्चा हम्म। जिसको मम्मी ने ऐसा कर दिया। वो बच्चे के माइंड में क्या मैसेज गया? ट्रस्ट का इशू है ना। बस का इशू हो गया। हाँ। मैं कभी, आई एम गोइंग, मैं तो अपनी मम्मी को हक करने जा रहा था, लेकिन मम्मी ने मेरे को धक्का दे दिया। हम्म। अब उस टाइम पे ये एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन, आपने वो एक्शन को मेमोराइज कर लिया। उससे रिलेटेड आपने एक फीलिंग आपके अंदर पैदा हुई कि जब भी मैं प्यार को पीछे जाऊंगा मुझे रिजेक्शन मिलेगा। हम्म। बिग थिंग, हम्म। है ना। तो लोग प्यार का इजहार करने से डरते हैं, हम्म। प्यार को एक्सप्रेस करने से डरते हम्म। हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन में एक छोटी सी चीज हो गई हम्म। कि जब मैं उसको एक्सप्रेस करने जाता हूँ तो मुझे तकलीफ मिलती है। हम्म। तो वो तकलीफ मुझे वापस नहीं झेलनी है, तो मैं अभी उसको एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा, राइट। तो मैं उसको अंदर ही रखूंगा। या फिर ऐसा कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बना लूंगा कि मेरे को वो तकलीफ कभी ना मिले। मिले ही नहीं, तो करेक्ट। मैं वो स्टेज तक ही नहीं पहुंचूंगा पहुंचूंगा जहाँ ही मुझे नहीं। एक्सप्रेस करना पड़ेगा, करेक्ट। या मुझे किसी को बोलना पड़ेगा कि करेक्ट। आई रियली लव यू, करेक्ट। आई रियली लाइक यू, राइट। है ना। फियर ऑफ रिजेक्शन एक छोटा सा है ये। हम्म। तो वहां पे तो वो मेमोरी जो है क्रिएट हो चुकी है, करेक्ट। तो अभी लाइफ के आपके हर एक्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल। ठीक है, इट्स नॉट ओनली इन रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन ऑल्सो गो फॉर व्हेन यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, या फिर आप किसी बिजनेस प्रपोजल किसी को करना है, एवरीथिंग वेयर यू हैव दिस फियर ऑफ रिजेक्शन, हम्म। तो मेरे को यार वापस रिजेक्ट ना कर दे। हम्म। तो वो आपके साथ चलता रहता है, करेक्ट। छोटी सी चीज। राइट। तो अभी, एंड इट इज सेव्ड इन योर इनसाइड यू एज अ फीलिंग, हम्म। एक फीलिंग की तरह ही है ना। राइट। राइट। वो फीलिंग है, फिजिकल फीलिंग है, और मेंटल मेमोरी है। हम्म। तो क्रिया करते हैं जब हम लोग, या कोई भी हम लोग प्रोसेस फॉलो मेडिटेटिव करते हैं, एक्सरसाइज, तो या। मेडिटेटिव एक्सरसाइज की, तो उससे वो तो निकल गया। हम्म। वो एक इमोशनल लेवल पे वो तो एनर्जी खुल गई, वो तो रिलीज हो गई। यू स्टार्ट फीलिंग लाइट, कुछ हल्का हुआ मेरे अंदर। कैसे? एक नहीं, बहुत सारे हम ये फिलहाल एक को लेके चल रहे हैं, है ना। एक खुला, हल्का लगा, हल्का लगा। फिर अभी भी लेकिन वो इंसिडेंट की मेमोरी हो सकती है आपके हम्म। अंदर, कहीं ना कहीं दबी हम्म। हुई, क्योंकि ये आपको याद भी रह सकता है। हाँ। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग हम्म। टू सी दैट इंसिडेंट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। राइट। करेक्ट, वहां पे जाके आपको समझ में आता है कि हो सकता है यार वो टाइम पे मेरी मम्मी का मूड खराब हो। When in that state, when you're reliving that incident, you are not living that incident as that child, but you are living that incident from a higher हायर perspective. पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आप दोनों का पर्सपेक्टिव देख Correct. सकते हो। Correct. तब आपको लगता है कि यार मेरी मम्मी ने मुझे धक्का दिया, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी दैट टाइम। Hmm. करेक्ट, हो सकता है उस टाइम उनका मूड बहुत खराब हो, Hmm. वो किसी और चीज से परेशान She हो। is also a human शी being. इज उनके ऑल्सो भी ह्यूमन स्ट्रेस बीइंग, होंगे। उनके भी स्ट्रेस होंगे, उनके भी ट्रॉमास होंगे, या उस पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ हुआ होगा, Right. है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को ऐसे हल्के से धक्का दे दिया, Correct. लेकिन शायद बाद में आके उन्होंने आपको गले भी लगाया Yeah. होगा। All other times that she showed love to you. हाँ, तो does- वो सब चीजें ना आपको पूरी टाइमलाइन दिखने लगती है। ये बहुत ही, I mean, बिकॉज ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी। हम्म। ये दिस इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल थिंग, जो वही बता सकता है जिसने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया।
This has happened with me also. I mean, everyone has their stresses from their childhood, right? Childhood, right? जैसे कोई memory हो जाती है जो you know it hurts, Yes. right? Especially with your parents. I mean, ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी होता है, बट स्पेशली विद योर पेरेंट्स, राइट? Correct. और पेरेंट्स के साथ जब ऐसा, स्पेशली विद समवन दैट यू लुक अप टू, जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो घर कर जाती है. क्योंकि वहाँ पे आपको एक नेचुरल, बोलते हैं ना, वहाँ पे आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है उस चीज़ के लिए, कि आपको पता है कि मुझे माँ से क्या मिलना है या मुझे मेरे पापा से क्या मिलना है ना. वो आपने कुछ चीज़ें, हम लोग एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें हम लोग मूवी में देख के या अपने आसपास की चीज़ें देख के वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग वो थिंग्स. एक पिक्चर बना लेते हैं ना. हाँ, लेकिन एक बच्चा ने तो कोई मूवी नहीं देखी ना. एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो पेरेंट्स के साथ जो एक्सपेक्टेशन बोलो या पेरेंट्स के साथ जो उसका कनेक्शन है वो तो नेचुरल है ना. बाद में जो रिलेशनशिप होते हैं वो आप बोल सकते हो कि दे वर इम्पैक्टेड बाय अ मूवी, दे वर इम्पैक्टेड बाय अ सोसाइटी. राइट. एंड विद योर पेरेंट्स एट अ अर्ली एज, जो एक रिलेशनशिप होता है ना, वो आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी नेचुरल रिलेशनशिप, राइट? इट्स अ वेरी वेरी डिपेंडेंट रिलेशनशिप करेक्ट. between your parents and yourself when you're a kid. और उस समय जो, आई मीन, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, वो चाइल्डहुड की मेमोरी में वो जो कैप्चर हो जाती हैं, लाइक अ स्नैपशॉट, राइट? वो बहुत ही खूबसूरत भी होती हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं. तो बहुत सारी चीजें आप जब 3 साल के होते हो उसके पहले हो चुकी होती है और वो हम्म. मेमोरीज आपको याद भी नहीं रहती. तो आपके हम्म. पास अभी जो है वो सिर्फ रिएक्शन है. दैट्स व्हाई हम्म. पीपल आर लॉस्ट. अरे मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, हम्म. अरे मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों होता हूँ, हम्म. अरे ये चीज मुझे इतनी ये चीज मुझे बहुत इरिटेट करती है. हम्म. क्यों इरिटेट करती है, कहाँ से आया, हम्म. ठीक है, कैसे क्रिएट किया. तो या तो आप उनको जानो समझो राइट. या आप उससे रिलेटेड जो मेमोरी है उसको क्लीन करो. जो मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज में खासकर किया करते समय, जो मतलब दो चार एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, आई मीन, आई हैव एक्सप्रेस दोज थिंग्स टू यू आल्सो. जैसे एक इंसिडेंट जो मेरे को बार बार याद आता है, जब इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, आई थिंक 20th डे और क्लोज टू दैट, आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ आई वाज डूइंग क्रिया. तो ऑटोमेटिकली, आई मीन, योर चेस्ट स्टार्ट्स फीलिंग really really heavy. You start feeling um, overwhelmed with emotions, right? Your eyes will start tearing automatically. मतलब you're not even thinking about a situation where तुम्हारे आंखों में आंसू आने चाहिए, right? क्योंकि an emotion will, or a memory will trigger such an emotion, but ऐसा nothing. I कुछ was है ही just नहीं. sitting there meditating and automatically chest started feeling heavy and then आंसू आने लग गए. And then once I finished the practice, when I finished the meditative exercise, then I felt an overwhelming sense of love, right? कि मेरे को, and at that moment I just messaged everyone, I love you, I love you. Yes, I remember. Because that overwhelming sense of like oneness came that cannot be described. It was like कि आज तो मैं पूरी दुनिया को I love you बोल दूंगा. Such a beautiful state to be in. Beautiful state. And again, क्या कहते हैं ना, वो अब एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना, हम एक्सपेक्टेशन बांध देते हैं, जैसे आप कह रहे थे. मैं सोच रहा हूँ यार इतना मजा आया तो उस दिन मैं बैठ के प्रैक्टिस करूंगा ना तो हर बार वापस ऐसे ही आ आएगा. जाएगा. And that never happens. It might come, it might not come, but तो having that, just like you said, just a glimpse of that is sometimes more than enough. Because once you reach that state, not everyone has. Once you reach that state, you will know क्या the meaning of it. Yes, it's beautiful. तो So वही, yeah, जब वो इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार आपको पता नहीं है ना. यू डोंट नो द कॉज ऑफ योर रिएक्शन, यू डोंट नो द कॉज ऑफ योर ओन बिहेवियर. कंफ्यूजन तो वही है ना कि भाई मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ, ठीक है, और वो बिहेव मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्न. yeah. किसी को जानवरों से डर है, किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को
बहुत सारे अलग अलग तरह के हाँ, डर हाँ, हैं, ठीक है बिल्कुल। ना। तो उन सब वो डर हैं, किसी को रिलेशनशिप का डर है, किसी को पैसे को खो देने का डर है। बाबा आप पैटर्न्स की बात कर रहे हो, आई विल शेयर अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस विद यू। Me and my wife, we were going through Silicon Central Mall. हम्म, I think it was Saturday or Sunday morning. हम्म, We were just there to do grocery shopping. हम्म, तो हमने मॉल में एंटर किया है एंड वी थॉट दैट विल पिक अप अ कप ऑफ कॉफी एंड देन वी विल गो टू डू द ग्रोसरी शॉपिंग। हम्म, सो स्टारबक्स और लुलू हम्म, के डायरेक्शन में ना देयर इज अ बिग स्पेस, राइट? हाँ, जैसे आप मॉल में एंटर करते हो देयर इज अ ह्यूज स्पेस हम्म, from the entrance to all the way back to the Starbucks. okay, In that space, I kid you not, there's this lady, early morning on a Saturday or a Sunday, whatever it was, she is going from, so when you lay tiles, correct, right, there's this gap and it creates these lines, right? हम्म, Right? She's going from one line to the other in a zigzag pattern, oh from really, one end of the mall हाँ, to the other end. really, she She, she knows, उसको पता है कि वो yeah, क्या yeah, कर रही है। yes, she's walking in a zigzag pattern on the line, like this, from one end to the other and back. You didn't ask me. No, why should I mean? We हाँ, were just sitting there in and Starbucks. We're looking at her. observing her We're looking at her. She goes in the from one mall. end to the other, हाँ, goes back and exits the. Now, where is pattern, that coming from? It is a pattern because what I'm thinking is this is her way of thinking and resolving things. Maybe yeah, it can be anything. it can be anything. It Yeah, can be anything. it's a very Stress unique. relief Yes, exercise or a focusing exercise. anything could be anything. Human beings are unique. Okay. तो ऐसे ही होते हैं पैटर्न, जो हमारे छोटे छोटे डर हैं, हमारे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको छोटी लगती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में बड़े बड़े बहुत ब्लॉक्स क्रिएट कर देती हैं, बहुत है ज्यादा। ना। और वही हमारी लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है? वही है ना, हम्म, अदरवाइज एवरीवन कैन अचीव एनीथिंग। करेक्ट। आप सब कुछ तो अचीव कर सकते हो, हम्म, दुनिया तो अपॉर्चुनिटीज हैं सामने, हम्म, लाइफ सबके लिए है। राइट। कुछ कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं बढ़ते हैं। हम्म, आगे बढ़ना मतलब हम फाइनेंशियली और एनी अदर थिंग, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। करेक्ट। तो यू सी सम पीपल आर रियली हैप्पी, सम पीपल आर नॉट हैप्पी। तो वो खुशी के लेवल हैं, हम्म, शांति के लेवल हैं अलग, जॉय के लेवल हैं, ब्लिसफुलनेस के लेवल हैं, ठीक है। तो वो सब जो है ना, बिकॉज एवरीबडी इज कैरिंग अ डिफरेंट पैटर्न। हम अपनी लैंग्वेज में उसको डिफरेंट कर्मास बोलते हैं, कार्मिक लोड जो आप लेके आते हो उसको बोलते हैं। तो देयर सो मेनी थिंग्स यू कैरी, राइट। ठीक है। कुछ इस जन्म से होती हैं, जो हम ट्रॉमा बचपन की हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग अपने साथ पिछले जन्मों से भी लेके आते हैं। तो उन सब, जब तक वो आपके पीछे बंधे हुए हैं ना, तब तक आपको क्लाइम करना मुश्किल होता है पहाड़ को, है ना। बिकॉज यू हैव वेट, सो मच वेट, या जितना वेट हल्का करते जाएंगे आपकी जर्नी उतनी हल्की होती जाएगी। और ये तो लाइफ का मजा क्या है? जर्नी हल्की होनी चाहिए ना, जर्नी स्मूथ होनी चाहिए, जर्नी ईज में होनी चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट ईज, है ना। अगेन यू कैन फाइंड टू पीपल दुनिया में, दो ही तरह के लोग देखोगे आप। एक जो कंफर्टेबल है, एक जो कंफर्टेबल नहीं। बस इन दो चीजों में आप डिवाइड कर लो लोगों को। जो कंफर्टेबल है वो कंफर्टेबल है, करेक्ट। वो जितना भी पैसा है उसके साथ कंफर्टेबल है, जिस भी रिलेशनशिप स्टेटस में है उसमें कंफर्टेबल है, जिस भी हेल्थ में है उसमें भी कंफर्टेबल है। राइट। तो जो कंफर्टेबल नहीं है, उनके आसपास अगर ये सब है और नहीं भी है, तो भी वो कंफर्टेबल नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सेटिस्फैक्शन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इनटू दैट सेटिस्फैक्टरी कंफर्ट जोन, इनर हैप्पीनेस, ये सब चीजों, सब वैल्यूज तो This इम्पोर्टेंट is है। where also gratitude comes in, right? Unless you are grateful, sorry, ग्रेटफुल, for the things that you have in your life, आप किसी और चीज के ऊपर आप हमेशा वैल्यू डालोगे। अभी मेरे पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए, अभी मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये होनी चाहिए, अभी मेरे पास ये घर है, ये होना चाहिए, मेरे दोस्त के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
जब तक आप ग्रैटिट्यूड में नहीं रहोगे तो ये सारी चीजें तो होने वाली है। आपके पास जो है शायद वो दूसरे बंदे के पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड इज एन एक्ट हम्म, और इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओपन हार्ट। हम्म, जब आपका हार्ट चक्रा बोलते हैं ना, वो खुलता है ना, तो हम्म, आप ग्रेटफुल में आ जाते हो, हम्म, है ना। तो वो भी तो एक, अब जब आपके हार्ट में इतना टेंशन हम्म, है ना, जब आपका हार्ट स्पेस जो आपकी हृदय है वो भरा पड़ा है चीज़ों से, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हम्म, ग्रेटफुलनेस, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज अ फ्रिक्वेंसी, हम्म, sadness is a frequency, joy is a frequency, happiness is a frequency, hope is a frequency, anger is a frequency, greed is a frequency, सब अलग अलग हम्म, frequency है ना। और complaining is also a frequency, always being in a complaining, है ना। So you see most people are complaining, हम्म, forget about being हम्म, neutral is also a frequency। हम्म, जहाँ पे आप न्यूट्रल हो, आपको लाइफ से कोई शिकायत भी नहीं है, आप ग्रेटफुल भी नहीं है, या फील नहीं कर रहे, तो वो ग्रेटिट्यूड भी तो एक फ्रिक्वेंसी है ना, करेक्ट, लव भी एक फ्रिक्वेंसी है। तो ये सब चीज़ें ना आपको अचीव करनी पड़ती हम्म, है, इन सब चीज़ों के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करना वो कोई टेंशन तकलीफ नहीं, यू कैन ट्राई कॉन्शियसली। ठीक है, बोलते हैं ना, आप रोज 10 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, दिस करेक्ट, इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। यस, लेकिन वो बैठ के लिखेगा कौन? और पहले टाइम अगर आप लिखने बैठोगे तो आपके पास शायद आएंगे याद भी भी नहीं। नहीं आएगा, है ना। तो हम्म, एटलीस्ट जिसने कोशिश भी की लिखने की, भले वो कुछ लिख नहीं पा रहा है, लेकिन एक किसी के मन में एक थॉट ही आया ना बाय द वे वेरी गुड एक्सरसाइज कि दिस वाज। मुझे बैठ के 10 चीजें ऐसी लिखनी है जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, करेक्ट, वेरी गुड है ना। एक्सरसाइज। वो जब चीजें याद आएगी वो अलग बात है, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आपको पता तो भी नहीं पता भी लगेगा। नहीं चलेगा। छोटी छोटी, आज मैं हाँ, सांस ले रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, वी आर एबल टू टॉक, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। हम्म, आई कैन सी फ्रॉम माई आईज, आई कैन लिसन फ्रॉम माई ईयर्स, माई ब्रेन इज I'm living वर्किंग, comfortably in a house हाउ, with food and all the water supplies and this that the other. इन माई ब्रेन इज वर्किंग Brain प्रॉपरली, is working. इट्स I'm ह्यूज physically गिफ्ट। capable. मेरा माइंड डिसीजन ले सकता है, वो है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप ग्रेटफुल हो सकते हो, लेकिन इट ऑल्सो कम्स विद प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो होती Hmm. है ना। शुरू से हमको कंप्लेन करना ही सिखाया गया, Hmm. इट्स नेचुरल ना कंप्लेन। और सबसे कंप्लेन, पेरेंट्स से कंप्लेन, रिलेटिव से कंप्लेन, टीचर से कंप्लेन। पेरेंट टीचर मीटिंग इज ऑल अबाउट Yes. व्हाट? आज जो स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, Hmm. ठीक है, पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं टीचर को, बच्चे ने घर में ये नहीं किया, टीचर कंप्लेंट कर रहे हैं पेरेंट्स को, आपका बेटा स्कूल में ये नहीं कर रहा है। या तो पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं टीचर की कि भाई आपने मेरे बेटे को ये नहीं ये नहीं सिखाया। सिखाया। पेरेंट टीचर्स कंप्लेंट कर रहे हैं पेरेंट्स से कि आप घर में ऐसा ऐसा। ऐसी कोई मीटिंग है जिसमें बोलते हैं कि चलो आज मिलते हैं और हम लोग आपके बच्चे की अच्छी चीजों के बारे में अच्छी बात चीज़ों के करेंगे। बारे में बात करते हैं, द थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट उनके बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट बाबा इतना ज्यादा ये आई मीन इतनी ज्यादा तगड़ी प्रोग्रामिंग है कि आप जो बात कर रहे हो ना स्कूल की, दैट देन गोज इनटू योर कॉर्पोरेट लाइफ आल्सो। वंस यू गेट अ हाँ, जॉब, वहां पर भी जब तक आप उसकी कंप्लेन नहीं करोगे तो बहुत सेटिस्फाइड नहीं होएगा। हाँ, मतलब वो सारी चीजें भी बहुत सारी रिलेटेड हैं। बट इन चीजों जैसे जब आप ये बात कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इतनी सारी चीजें हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करने में लगी हुई हैं। हाउ डू यू एलिवेट योर फ्रीक्वेंसी अप? यू एलिवेट योर फ्रिक्वेंसी, पहले तो समझ, थोड़ी सी तो बेसिक समझ तो होनी चाहिए कि आप ना कुछ डिफरेंट कर सको जो आप रूटीन में कर रहे हो, जो क्योंकि रूटीन से मैं कर रहा हूँ उससे डिफरेंट। वो बोलते हैं ना कि अगर आप रोज वही चीजें की जो आप हमेशा करते हो तो आपकी लाइफ भी वैसी ही रहेगी जैसी जैसे हमेशा है। हाँ, करेक्ट। तो बिल्कुल, अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको कुछ थोड़ा सा चेंज लाने के लिए सुनना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। हम्म, तो यू स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज डिफरेंट, हम्म, डिफरेंट मतलब जो आपकी एनर्जी को एलिवेट करे। बिल्कुल। देख, ये सब क्या है? when you talk about gratitude, हम्म, or whether you talk about हाँ, complaining, whether you talk about love, everything is just an emotion in the बिल्कुल, body, है ना। इमोशन है, फीलिंग है, एनर्जी है ना। जी। वो अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं दिखेगी, हम्म, है ना। फिर वो आपको आपके पर्सनल लेवल पे दिखेगी, फैमिली में दिखेगी, सोसाइटी में दिखेगी, कंट्री में दिखेगी, लाइक इट विल शो, बट बाबा जैसे ठीक, ये बात ठीक है है ना। बट हम ये सारी चीजें देखते हैं, हम्म, ठीक है, ऑल अराउंड अस, समटाइम्स वी ओनली सी नेगेटिविटी। हम्म, करेक्ट।
So you're saying कि हमें practices को change करना पड़ेगा so that you can actually see एक the positive. छोटे से बदलाव आपके अंदर लाना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी ये एक्सपांशन ऑफ चीजों का दिख रहा है ना, जी वो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स बैक टू एन इंडिविजुअल। मैं नहीं बदला तो क्या all बदलेगा? who हाँ ठीक है. It has to मैं start from you. स्टार्ट फ्रॉम यू। इट कम्स टू एन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एक इंडिविजुअल अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हम्म कि भाई मैं खुद को बदलूं, हम्म है ना? हम्म. तो जेब में बदला तो मेरी दुनिया बदली। चलो मैं अपने आप को गिनी पिग बनाता हूँ इसी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, सबके लिए, ठीक है. और मैंने एलिवेटिंग एक्सरसाइजेस शुरू करी. हम्म, फॉर एग्जांपल आई डिसाइड दैट फॉर नेक्स्ट 60 days, फॉर एग्जांपल every day I'll meditate for half an hour. One good correct, exercise I started. correct। I start 10 days हो गए, 15 days हो गए, चलो 30 days हो गए. मैं बोलता हूँ आपको 40 दिन ले लो, हाँ ठीक है, नहीं 40 डेज। हाँ फिर एक बीच में कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे आई एम एक्चुअली ब्रॉट डाउन इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मेरे को नीचे खींच लिया जाता है. हम्म. अब मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि नाउ आई एम इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग. मैं या तो किसी से लड़ रहा हूँ या से किसी से जेलसी है या ये वो आसपास की चीजें भी ऐसी नेगेटिव हैं कि मैं उन चीजों से बच के निकल नहीं पा रहा हूँ. व्हाट शुड यू डू इन दैट इन दैट स्टेट? एक तो कीप कंटिन्यू। बहुत से लोग ना सबसे पहले तो छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, चाहे वो ध्यान बोलो या ठीक चाहे है. वो मेडिटेशन बोलो या क्रिया बोलो, है ना? जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, जो भी आपने अपने टीचर से सीखी है या कहीं से, बस तो उसको कंटिन्यू करना है। हम्म ठीक है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अदर थिंग इज दैट कि आपकी लाइफ को उसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिला है ध्यान करने से, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट अंडरस्टैंडिंग लाइफ इनटू दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सिचुएशन, हाँ है ना? इंटरेस्टिंग. क्योंकि आपको आपके वो टेस्टिंग पीरियड भी हैं हम्म जहाँ पे आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है। हम्म. आप पास कैसे करोगे ये? बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक समझ है गया. ना? आपने 40 दिन पढ़ाई की तो हम्म. मुझे कैसे पढ़ा कि आपने पढ़ाई की भी कि नहीं की? करेक्ट ठीक है. है ना? तो कभी कभी वो सिचुएशंस आती है लाइफ में जो आपको टेस्ट करती है, और यू आपको उसका एविडेंस खुद मिलेगा हम्म कि यही सेम सिचुएशन अगर मेरे साथ 5 साल पहले हुई होती या 2 साल पहले हुई होती तो उसमें मैं कैसे रिएक्ट करता, हम्म. अभी मैं आज मैं कैसे कैसे रिएक्ट हूँ? करूंगा। करेक्ट. ठीक है, तो जो जो रेजिलेंस होता है ना, हम्म यू हैव टू कम बैक। वो आपकी कमिंग बैक वाली पावर है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। हम्म यू कम बैक। पहले अगर आपको कुछ चीज़ लो करती थी तो आपको शायद उससे बाहर आने में बहुत टाइम लगता है. 15 दिन, 20 ठीक है दिन, महीने समझ में गया. लग जाते थे। हम्म ठीक है, तो धीरे धीरे आप उसी चीज़ से 3 दिन में बाहर आने लगे, फिर दिन से आप 1 दिन में आने लगे, फिर आप घंटों में आने लगे, फिर आप मिनटों में आने लगे। आप देखोगे आप मिनटों में आपका काम हो जाए। हम्म. तो इस तरीके से होता है, बट यू हैव टू कंटिन्यू इन योर प्रैक्टिस। और जब आप इन सिचुएशन में हो तो प्रैक्टिस और बढ़ा देनी चाहिए। ओके ठीक है, यू ठीक शुड है. डू मोर इंस्टेड ऑफ लिविंग दैट्स इट। अ गुड वन एक्चुअली. यू शुड इंक्रीज और अपनी एनर्जी पे काम करते रहना चाहिए। एक टाइम के बाद व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, आपकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आपकी लाइफ में ना, मैं बोलूंगा कि काफी समय तक में या काफी परसेंटेज तक वो चीजें होगी भी। हम्म. ठीक है, बड़ी जो बोलते हैं ना बड़े आपको इवेंट्स. इवेंट जो होंगे, या अगर बहुत कुछ कार्मिक किसी चीज से है कुछ तो वो होगा, बट यूजुअली यू विल नॉट अट्रैक्ट मोस्टली इन्वेस्टमेंट। आपका उस तरीके का, आप पहली बात तो वैसे लोगों से ही नहीं मिलोगे क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। यू मीट राइट पीपल, राइट राइट मतलब ऐसा नहीं कि जो आपके लिए अच्छे हों, आई एम सेइंग राइट। ठीक है, कुछ लोग होंगे वेयर यू फील अलाइनमेंट, आपके अंदर ना वो आपकी सिचुएशन में वो बदलाव तो आएगा, लेकिन साधना करते रहना चाहिए। तो इसमें ना मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ. हम्म, बेस्ट वे राइट. स्टोरीज से ज़्यादा रिलेट करते हैं लोग. हम्म, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है जैसे नॉट आई मीन आई ओनली स्टार्टेड क्रिया इन द पास्ट 2 years. उससे पहले तो मैं सिर्फ वर्कआउट करता था जिम के अंदर. तो मेरे साथ जिम के अंदर यही होता रहा है. हम्म,
I will do my exercise and nutrition for some time. अच्छे से सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है. Then some kind of stressor will come in my life, right? Either personal or professional, whatever it is. वो सारी practice बंद. ठीक है? And then that stoppage will go on for a long time, and then I'll start again. तो जैसे आप कह रहे थे ना, keep coming back, keep starting it again. What I've seen is now when I stop, right, because of whatever, I will make sure that I start earlier. So it does not take 2 or The 3 gap months. is not that big. It only takes maybe a week or 2 weeks, etc., etc. And then I will sometimes it's a matter of time, schedule, etc., etc. So I will reschedule my day to see where I can fit, etc. And those things will start coming with experience. Correct. वो experience से ही आएंगी कि अभी मैंने ये कर लिया तो शायद मैं ये भी कर लूँ, right? जरूरी नहीं मेरे को 1 घंटा करना है, half an hour भी कर सकता हूँ, right? Just have to keep continuing. And now I'm trying to implement that in my sadhana also, right? Meditation में भी आप उसको implement करते हो. जरूरी नहीं है कि क्रिया को आपको 5 मुद्रास करनी है, 2 कर लो, है ना? जरूरी नहीं है half an hour से 45 minutes तक बैठना है, 15 minutes बैठना है. But keep doing it. Okay. और फिर आपको ना एक टाइम पे ना आपको मजा आता है, जिसको बोलते हैं ना अंदर से जो खुशी होती है, वही तो सब लोग ढूंढ रहे हैं ना. खुशी, सुख, शांति, यही तो ढूंढ रहे, अल्टीमेटली तो ये ढूंढ रहे. और हमको पता है कि वो अंदर से आता है. अब तो इतने साल से लोगों को सुना है, समझा है, टीचर्स को सुना है, एवरीबडी नोज दिस जनरल थिंग कि खुशी अंदर होती है ना, बोलते हैं ना लोग. तो वो अंदर होती है और अंदर से बाहर आती है ना. वो अंदर है, वो आपकी एक नेचुरल स्टेट है, ठीक है. आत्मा की जो नेचुरल स्टेट है वो वही है, सच्चित आनंद, है ना. तो आनंद की जो आपकी अवस्था है वो एकदम सॉलिड है. आनंद को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज नो वर्ड, राइट? इट्स ब्लिस बोल सकते हैं इसको, ठीक है. इट्स इनर ब्लिस. तो ऐसा पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं है क्योंकि वो बहुत दैट स्टेट इज मस्त, समथिंग. हाँ, मस्त अवस्था है. तो वो आपके अंदर होती है, लेकिन वो दबी हुई होती है इन सब चीज़ों से, है ना. मन, इमोशन से, इमोशनल बॉडी है, आपकी कार्मिक बॉडी है, आपकी मन है, फिर आपकी फिजिकल है, ठीक है, जिसको हम अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, ठीक है, सारे कोश बोलते हैं. तो वो उन सब से घिरी हुई है और वो सब चीज़ों में वेट है. तो उन सब, जब तक उन चीज़ों में वेट होता है, ये भी हैवी फील करती है आत्मा. So for people who don't know these course, जो कोर्सेज हैं, उनको जो लोग नहीं जानते, थोड़ा उसके ऊपर भी बात करते हैं. जैसे आपने बोला ना, अन्नमय कोर्स, ध्यानमय कोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने ये लेवल्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है? फर्स्ट है आपका अन्नमय कोश, तो आपका फिजिकल बॉडी है ना. आप फिजिकल बॉडी से, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी आप अन्न खाया, ये बन गया, है ना. अन्न खाने से आपकी फिजिकल, तो अन्नमय को फिजिकल बॉडी मतलब इसके सारे दुख दर्द सब कुछ आ जाता है ना. फिर है आपका मनोमय कोश है, मनोमय कोश इज योर माइंड. फिर आपका है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश इज योर इंटेलेक्ट. तो मन है, इंटेलेक्ट है. देन आता है एक एनर्जी कोश, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो आपकी एनर्जी बॉडी होती है, विच इज बिफोर योर फिजिकल बॉडी. ओके. ठीक है. जैसे हमको भूख लगती है ना, तो भूख की एक लिमिट होती है ना. आपको भूख लगी है, आप खाते हो, तो भूख आपको लगता है कि फिजिकल बॉडी को लगती है. हाँ, ठीक है. ठीक है. भूख आपकी एनर्जी बॉडी में रहती है. तो एक लिमिट तक आपने खाना खाया, आपको फिर भी आपके खाने की जो इच्छा होती है ना, वो लगी रहती है. वो आपकी एनर्जी बॉडी है. तो जितना भी एनर्जी वर्क है, ठीक है, प्राणमय कोश, ठीक है, जो आपको प्राण है, जो आपकी ब्रीदिंग लेते हैं, तुम सांस लेते हैं, तो प्राणमय कोश जो है आपकी वो सांसों से रिलेटेड है. ठीक है. तो फिजिकल बॉडी, सांस, फिर आपका मनोमय कोश, मन आ गया, फिर आपका विज्ञानमय कोश, उसके बाद है आनंदमय. तो ये 5 कोश हैं. इसके ऊपर हम लोग पूरा एपिसोड कर सकते हैं. तो पहला आपने बोला प्राणमय कोश, अन्नमय, अन्नमय कोश. दूसरा प्राणमय कोश.
तीसरा मनोमय मनमय कोश, मनोमय मनोमय कोश, और चौथा विज्ञान में विज्ञानमय कोश, और पांचवा है फाइनल आनंदमय। आनंदमय कोश। ओके, ठीक है। हाँ, तो इन सब चीजों, ये सब लेयर्स हैं, ठीक है। सोल की जो कवर है ना, कवरिंग बोलते हैं, तो दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द सोल। ओह, सो द लास्ट वन जो आपने बोला आनंदमय कोश, दैट इज द सोल यू इटसेल्फ। कैन कॉल इट अ सोल, हाँ, अच्छा अच्छा, प्योर स्पेस, जॉयफुल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे आनंद होता है। उसके हम्म बियॉन्ड भी हैं, हम्म ठीक है, लेकिन समझ के लिए इतना काफी है कि आप इन सब चीजों को अगर समझा, हम्म जैसे अपनी फिजिकल बॉडी पे काम किया, आपकी बॉडी लाइट हो गई, आप जैसे नींद में होते हो ना, गहरी नींद में जब होते हैं, हम्म तो उसको आनंद की अवस्था क्यों बोलते हैं? एवरीबडी, पूरा दिन आप काम करो, लेकिन हर आदमी वो गहरी नींद के कुछ मिनट के लिए तरसता बिल्कुल, है। इवेंचुअली यू वांट टू गो इन दैट, यस, करेक्ट, नो मैटर, इवन इफ यू आर स्लीपिंग विथ योर लव्ड वन, हाँ हाँ, है ना, फिर भी आप उनको भूल के वो नींद में तो जाना चाहते हो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो आनंद की अवस्था है, वहाँ पे हम्म आपकी, बोलते हैं ना, उसी स्टेट में आपकी आत्मा परमात्मा से पूरी तरीके से कनेक्टेड होती है। इट इज अनकॉन्शियस बट इट हैपन्स देयर, राइट, ठीक है। वो कॉन्शियस स्टेट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको याद नहीं रहता है ना। ठीक है। तो उस आनंद की अवस्था को पाने के लिए ही सारा गेम है, हम्म ठीक है। अगर आपकी फिजिक, और उसमें क्या होता है, फिजिकल बॉडी को भूल जाते हैं, यू फॉरगेट बिल्कुल, अबाउट दिस बिल्कुल। फिजिकल बॉडी, करेक्ट। तो अगर आप जाग के फिजिकल बॉडी को भूल सकते हो क्या? अभी नहीं, अभी तो नहीं, करेक्ट, हाँ, यू ऑलवेज रिमेंबरिंग करेक्ट इट, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो अगर आपकी बॉडी लाइट हो जाती है ना, इफ यू आर फीलिंग लाइट एंड रिलैक्स, जिसमें बॉडी में कोई तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आपकी बॉडी व्हेन इट बिकम्स लाइट, है ना, तो आप ऑटोमेटिक, आप इसको ना भूलने लगते हो। भूलने इन द सेंस, आपको हैवीनेस फील नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, यू समझ, फील इट्स आई लाइट, गेट इट, आई रिलैक्स, है गेट ना। योर व्हेन पॉइंट, यस, जब व्हेन पीपल गो फॉर दिस बिल्कुल, हाँ मसाज, जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें एक महसूस होता है ना कि आप रिलैक्स हो रहे हो। ऑल्सो व्हेन यू लूज योर वेट, व्हेन यू लूज योर वेट, तो बिल्कुल, आपको एक हल्कापन महसूस होता बिल्कुल। है, ऐसे ही, खाना अगर आप ऐसा खाओ जो बिल्कुल जल्दी से डाइजेस्ट होता है, उसमें भी आपको है ना। हल्का फील होएगा। फिर आपका मन हम्म है ना, मन में भी बहुत सारे विचार हैं, हम्म उसको भी आप भूल नहीं सकते, हम्म, ठीक है, लेकिन डीप स्लीप में वो भी चला जाता है। बिल्कुल। तो मन भी अगर क्लीन है, हम्म मन भी साफ है, जिसमें ज़्यादा तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, खाली है, हम्म, तो बॉडी रिलैक्स है, मन भी मन भी शांत है, रिलैक्स है। ठीक है, इमोशंस भी काम हम्म है ना। और आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो दिमाग है अंदर, सोचना समझना, तर्क वितर्क जो चल रहा है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, चीज़ें हम्म, चीज़ें, वो भी बैलेंस में है। और आपकी एनर्जी, वो भी काम है। अगर ये सब चीज़ें जागते हुए हो रही है, ऑटोमेटिकली विल सी कि आपके अंदर से ना एक आनंद की अवस्था है, क्योंकि सब ठीक है। एक अंदर से ना एक एनर्जी निकलती है, वो द एनर्जी इज फुल ऑफ जॉय, वो आपका हम्म नेचुरल स्टेट है, हम्म, ठीक है। और एटलीस्ट इट्स फुल ऑफ दिस, देयर इज अ फीलिंग गुड फैक्टर हम्म, अबाउट इट। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस हर इंसान चाहता है, और वो हम्म आपके अंदर ही है, हम्म, लेकिन वो काम करते 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 इट बिकम्स मोर क्लियर। अच्छा, सही है। ओके, दैट वाज डीप। ये सब चीज़ें बोलने के लिए ठीक है, अभी करने, बोली हाँ। है, लेकिन और इनके डिटेल में अपन बात कर सकते हैं, और नहीं, स्पेशली हम्म, क्योंकि हम इस जिस अब इस टेंजेंट पे हम निकले हैं, हम्म, जैसे टॉकिंग अबाउट एनर्जीज एंड हाउ टू वर्क ऑन देम, आई थिंक इट्स बेस्ट टू एलैबोरेट इट ऑन आवर फॉलोइंग एपिसोड। और आज के लिए यही पूर्ण विराम करते हैं। बिल्कुल। कितनी बज रही है भाई? It is almost 2 o'clock in the morning. Wow. On the 25th of December. So Merry Christmas, Yoma. Merry Christmas to everyone also. And आज के लिए इतना ही।